हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। इसके पहले हम लोग अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन देख चुके हैं। टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। मतलब दवाओं को हम लोग केमिकली कैसे अरेंज करते हैं उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, दवाओं का वर्गीकरण होता है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि जब हम लोग दवाओं को केमिकली अरेंज करते हैं, मतलब जैसे कोई केमिकल, भाई जो जितनी क्रूड ड्रग होती हैं उनमें सब क्या निकलता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट निकालते हैं हम लोग, और उस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का प्रयोग हम लोग मेडिकल प्रोडक्ट बनाने में यूज़ करते हैं। जैसे चाहे सिरप बनाना हो, चाहे लोशन बनाना हो, चाहे टैबलेट बनाना हो, तो यही केमिकल हम लोग किस में यूज़ करते हैं, अपने फाइनल प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं। तो जो क्रूड ड्रग्स को क्या करते हैं, केमिकली अरेंज करते हैं। क्या लिखा हुआ है, इन दिस सिस्टम, मतलब इस सिस्टम में, इस क्लासिफिकेशन में ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ड्रग। मीन्स जो भी हमारे क्रूड ड्रग्स हैं, हम लोग यदि उनको केमिकली, यदि उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के आधार पे अरेंज करते हैं तो ये क्लासिफिकेशन क्या कहलाता है, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। समझ गए? फिर से समझ लीजिए कि जब हम लोग क्रूड ड्रग्स को केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग अपनी डिस्पेंसरी में या अपनी दुकान में, अपनी शॉप में अरेंज करते हैं, ठीक है, व्यवस्थित करते हैं, तो इस तरीके का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या कहलाता है, केमिकल क्लासिफिकेशन। अब केमिकल क्लासिफिकेशन में बहुत सारे केमिकल होते हैं। जैसे दवाइयों में डिफरेंट टाइप के केमिकल निकलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं, तो जैसे कोई ड्रग एल्कलॉइड है, कोई ड्रग ग्लाइकोसाइड है, कोई कार्बोहाइड्रेट से, सब क्या हैं, ये हमारे केमिकल्स हैं। तो दवाओं को, जैसे कोई दवा एल्कलॉइडल कैटेगरी की दवा है, कोई ड्रग ग्लाइकोसाइड कैटेगरी की है, कोई ड्रग कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी की है, तो उनको हम लोग कैटेगरी वाइज केमिकल के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करते हैं। तो जैसे जो एल्कलॉइड में जैसे बहुत सारी दवाएं हैं, जैसे नक्सोमिका है, अर्गट है, ओपियम है, तो जितनी दवाओं में एल्कलॉइड केमिकल पाया जा रहा है उन सबको हम अलग अरेंज करेंगे। जो भी ग्लाइकोसाइडल ड्रग हैं, जैसे आपकी सेन्ना हो गई, डिजिटेलिस हो गई, स्किल हो गई, और बहुत सारी दवाएं होती हैं जिनमें ग्लाइकोसाइड पाया जाता है, उनको हम लोग अलग अरेंज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, जो जिन दवाओं में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है उनको हम लोग अलग अरेंज करते हैं। तो मतलब दवाओं को केमिकल के अनुसार अगर अरेंज करते हैं तो ये केमिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। जैसे जो दवा, जिन दवाओं में टैनिन्स पाया जाता है उनको अलग अरेंज करते हैं। जैसे टैनिक एसिड है, ब्लैक कैटेचू है, पेल कैटेचू है, मायरोबाइलन है, ये सब क्या है, टैनिन्स वाली कैटेगरी की दवा है। अगला वोलाटाइल आयल्स, ये भी है एक केमिकल होता है। जैसे जितनी भी दवाओं में केमिकल जो है क्या निकलता है, वोलाटाइल आयल निकलता है। वोलाटाइल आयल क्या होता है, मतलब वोलाटाइल आयल ऐसा आयल होता है जो खुला छोड़ने पर उड़ जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वोलाटाइल आयल बोलते हैं। तो जैसे पिपरमिंट आयल हो गया, क्लोव आयल हो गया, बहुत सारे आयल्स हैं जो कि वोलाटाइल आयल की कैटेगरी में आते हैं, तो उनको हम लोग अलग अरेंज कर लेते हैं। लिपिड, बहुत सारी दवाओं में लिपिड होता है, जैसे बीज वैक्स हो गया, कैस्टर आयल हो गया, प्रोटीन जैसे पेप्सिन हो गया, ठीक है। तो दवाओं को जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के आधार पे अलग अलग अरेंज करते हैं तो क्या कहलाता है, केमिकल क्लासिफिकेशन। अब इस क्लासिफिकेशन को करने का एडवांटेज क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, हम लोग आखिर केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग दवाओं को क्यों अरेंज करते हैं, तो आइए देखते हैं एडवांटेज क्या है इसका। दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इजी फॉर द स्टडी ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। यदि हम लोग दवाओं को केमिकली अरेंज करते हैं या केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे अरेंज करते हैं तो
हम लोगों को इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पता करने में आसानी होती है। जैसे कोई दवा है, उसमें कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो हम लोग इस मेथड से बहुत ईजिली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और दूसरा एडवांटेज क्या है कि ऑन बिहाफ ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के आधार पे ही मेडिसिनल यूज आल्सो स्टडीड, जो भी दवाओं के जो मेडिसिनल यूज हैं उनका भी हम लोग अध्ययन कर सकते हैं इस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत। ठीक है, तो पहला क्या है कि इस टाइप का क्लासिफिकेशन ईजी होता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को स्टडी करने में, और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के आधार पे दवाओं का यूज भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर कोई एक ही दवा दो केमिकल्स को बिलोंग कर रही है, मतलब किसी एक दवा में दो टाइप के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, तो इस क्लासिफिकेशन के आधार पे उसको अरेंज करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे कोई दवा एल्कलॉइड भी है, ग्लाइकोसाइड भी है, टैनिन्स भी है, रेजिन्स, मतलब एक दवा में कई विभिन्न प्रकार के जो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, तो इस क्लासिफिकेशन के आधार पे हम उस दवा को अरेंज नहीं कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा कि जो केमिकल क्लासिफिकेशन होता है, दवाओं को जब हम लोग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के आधार पे अरेंज करते हैं तो इस प्रकार का क्लासिफिकेशन केमिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। और फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे दवाओं को उनके केमिकल के अनुसार अरेंज करते हैं। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है, देख लीजिए। और आज यहीं तक हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग जो है अगला जो है केमिकल क्लासिफिकेशन के बाद आएगा आपका फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हम लोग उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।